हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं हायर एजुकेशन पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल। ठीक है, हमें उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जो इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम अपने खुद के चैनल पे टेलीकास्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज गिवन है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज इग्नू। तो इग्नू ऐसी यूनिवर्सिटी है जो खुद का एजुकेशनल इंटरेक्टिव प्रोग्राम टेलीकास्ट करती है अपने चैनल पे। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट और इग्नू का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की है, ईडूसैट उसका नाम है। ठीक है, ईडूसैट, ये सैटेलाइट लॉन्च की है और इसके थ्रू ये अपना एक एजुकेशनल प्रोग्राम टेलीकास्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया इग्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज साइंड एन एमओयू फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए किसने एमओयू साइन किया है एक्रेडिटेशन के लिए? एमओयू क्या होता है? एमओयू होता है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है जो इनिशियल डिस्कशन होता है टू पार्टीज के बीच में या फिर मोर देन टू पार्टीज के बीच में। ठीक है, इनिशियल डिस्कशन होता है कि किस तरीके के लिमिटेशंस होंगी, क्या क्या क्राइटेरिया होगा। तो ये जितनी भी इनिशियल डिस्कशन होते हैं वो एमओयू के अंडर होते हैं। ठीक है, तो वो कौन है जिसने टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए उनके एक्रेडिटेशन के लिए एमओयू साइन किया है? तो वो है एनसीटीई एंड नैक। एनसीटीई क्या है? एनसीटीई है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, एनसीटीई होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और नैक क्या है? एनएसी, ये है नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल। तो इन दोनों ने मिलके एमओयू साइन किया है कि जितने भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे वो इनसे एक्रीडेशन लेंगे। ठीक है, इनकी परमिशन के बाद ही इंस्टीट्यूट ओपन कर पाएंगे टीचर एजुकेशन के लिए। ठीक है, टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर्स को एजुकेट करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटीज इज टू। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन जो है उसने 15 यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करने का रिकमेंडेशन दिया है। क्यों दिया है? रीजन क्या है उसको देने का? ठीक है, तो उनका रीजन क्या है? हायर इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटीज का मतलब है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अगर हम ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ओपन करेंगे तो उसका मोटिव ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडमिशन मिल पाए हायर एजुकेशन में और वो हायर एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। क्योंकि हमने देखा है जो हमारे इंटरमीडिएट पास आउट होते हैं और जो हायर एजुकेशन में एडमिशंस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है जीईआर, वो अभी तक 30% भी नहीं है। ठीक है, और जीईआर क्या होता है? टोटल जो इनरोलमेंट होते हैं इंटरमीडिएट एंड वेरियस मैट्रिक्स लेवल पे उनका, और जो एडमिशंस होते हैं हायर एजुकेशन लेवल पे उनका रेशियो जो होता है वो जीईआर होता है। तो उनकी रेशियो अभी 30% भी नहीं है।
ठीक है, और टारगेट है 50% का। तो इस 50% के टारगेट को अचीव करने के लिए नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है कि 1500 यूनिवर्सिटीज को और एस्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, तो उसका मोटिव क्या है? टू इंश्योर इंक्रीज इन स्टूडेंट इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है वो इनरोल कराएं हायर एजुकेशन में, ये उनका मेन मोटिव है, इसीलिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है 1500 यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 इंस्टीट्यूट्स लिस्ट है, लिस्ट 2 लोकेशन लिस्ट है। अब बताना है कौन सा इंस्टीट्यूट किस लोकेशन पे लोकेटेड है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टीट्यूट है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहां एस्टैब्लिश है? शिमला में। ठीक है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी एस्टैब्लिश है भोपाल में। नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश है नागपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश इन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस हायर एजुकेशन लेक्चर्स में। ठीक है, नेशनल वुमेन एजुकेशनल जो काउंसिल है, नेशनल काउंसिल, वो कब एस्टैब्लिश हुई है? 1958 में एस्टैब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट गिवन है, बताना है इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट दिल्ली में एस्टैब्लिश नहीं है, नॉट सिचुएटेड इन दिल्ली। सबसे पहला है नेशनल काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, ये न्यू दिल्ली में है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये भी एस्टैब्लिश है न्यू दिल्ली में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये कहां पर सिचुएटेड है? ये है शिमला में। अभी हमने इसको प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो ये है हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशनल सेक्टर इज नोन एज। ठीक है, अभी रिसेंटली लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने ये बताया आपको कौन सी सैटेलाइट है जो एजुकेशनल सेक्टर में सर्व करती है। वो है EDUSAT एजुकेशनल सैटेलाइट, जो कि इग्नू और इंडियन गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नू इज नोन एज। ठीक है, इग्नू का एक्सक्लूसिव जो चैनल है वो कौन सा है, उसको किस नाम से जानते हैं? वो है ज्ञान दर्शन। ठीक है, ये दूरदर्शन, जैसे दूरदर्शन आता है वैसे ही है ये ज्ञान दर्शन। ठीक है, द एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज। ठीक है, एजुकेशन में वोकेशन का क्या एम है? वोकेशन मतलब ट्रेनिंग का क्या एम है? तो ट्रेनिंग का क्या एम है? एजुकेशन के साथ जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है अपनी क्लासेस में, उसको प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, कई बार ये गैप रह जाता है, हम बुक्स तो पढ़ लेते हैं, हम थ्योरी तो समझ लेते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करना है, उनको कैसे रियल लाइफ प्रैक्टिकल में यूज करना है, ये एक गैप रह जाता है। इस गैप को फिल करने के लिए वोकेशंस यानी कि ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो मेन एम जो होता है ट्रेनिंग्स का वो क्या होता है? एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड बनाना। ठीक है, मेकिंग लिबरल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड। ठीक है, उनको जॉब ओरिएंटेड बनाना, उन स्टूडेंट्स को ये बताना कैसे अब वो अपनी एजुकेशन को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं अपने जॉब में। ठीक है, तो ये है मेन एम वोकेशनलाइजेशन का। ठीक है, which of the following institute in the field of education is set up by the MHRD government of India? MHRD is Ministry of Human Resource and Development। ठीक है, MHRD द्वारा कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया है?
ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट है नेशनल बाल भवन, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये 5 to 16 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, इनहांस करता है स्टूडेंट्स के स्किल्स को, उनका ब्रेन डेवलपमेंट में उनको हेल्प करता है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे वो अपने स्किल्स को शो ऑफ कर पाए। ठीक है, तो MHRD द्वारा केवल एक ही इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया है, दैट इज नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा पार्ट 4 हो गया हायर एजुकेशन का। अब इसके बाद एक पार्ट हम और करेंगे, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो अब हम मॉडल पेपर्स में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।